नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़ में राखी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिसार रोड अम्बाला पर, जहाँ राजेश्वर आनंद योग पीठ में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए स्वामी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं आयुर्वेदा के बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है और आपके दर्शकों का स्वागत है राजेश्वर आनंद योग पीठ में। हमारे यहाँ पे हम जो नेचर का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है, जो हमारे वेदों का सिद्धांत है, पूरी तरह उस पे चलते हुए हम रोगियों का इलाज भी करते हैं। वो क्या है कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जो योग पीठ बना रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की औषधीय पौधे और पेड़ जो हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं, उन पेड़ों को हम लगा रहे हैं। ये इसलिए लगा रहे हैं, ये पेड़ पौधे बहुत जगह हम लगा रहे हैं, पहाड़ों पे हैं, जंगलों में हैं, बहुत जगह हैं, लेकिन यहाँ पहचान करवाने के लिए, ताकि हमें पता लगे कि कौन सा पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमने ये जो चारदीवारी की है, ये बांस की कर रहे हैं। काफ़ी एरिया में हम बांस लगा रहे हैं। अब बांस क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा गुण रखता है। अगर आप बांस के बारे में जानो तो आप हैरान हो जाओगे। इसमें एक गांठें होती हैं जिसको हम आयुर्वेद में वंश लोचन कहते हैं। वंश लोचन का मतलब जहाँ पे बांस की गांठें, वहाँ से रस निकलता है, उस रस को वंश लोचन कहा जाता है। और वो इतना दिव्य गुण रखता है, वो हमें हमारे शरीर को पुनः जीवित करता है, बहुत ताकत देता है। तो अगर आपने कभी च्यवनप्राश सुना है, तो च्यवनप्राश जो प्योर होता है उसके अंदर ये डलता है, लेकिन दुख का विषय आज सोडियम सिलिकेट और अमोनियम सिलिकेट पानी में डाल के वो तैयार कर लिया जाता है। पर असल च्यवनप्राश में जो डलना चाहिए वो ताज़ा जब रस निकलता है उसको डालना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे दिव्य, आप उधर जाओगे तो कचनार है, किसी को ट्यूमर है, किसी प्रकार की गांठ है, तो आप उसका रस पी लें निकाल के, तो आपको ट्यूमर रह ही नहीं सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे आप ये देख रहे हो बहुत सारे पेड़, ये अश्वगंधा का पेड़ लगा हुआ, इसके बहुत सारे दिव्य गुण हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हो जिसको आप क्या कहें, नीम है, यहाँ पे पिपल है, यहाँ पे तुलसी है, यहाँ पे आंवला है, सब औषधीय पौधे हैं और इनके इतने दिव्य गुण हैं। अगर इनको ताज़ी परिपक्व अवस्था में लिया जाए तो किसी भी प्रकार की बीमारी आने की संभावना नहीं बनती है। जैसे मैं आपको एक औषधि का नाम बताता हूँ, यह कालमेघ है। कालमेघ अगर आप पिएंगे, आपका लीवर नया हो जाएगा, आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है वो नहीं रहेगी, आपके अंदर किसी भी प्रकार का जख्म है वो नहीं रहेगा और आपके लीवर के सारे रस बनने शुरू हो जाएंगे। कालमेघ को रोगों का काल कहा जाता है। जहाँ पे लगा है उसकी बहुत सारे एरिया में, जैसे तुलसी के बारे में आप जानते हो ना, तुलसी ऑक्सीजन देती है दिन रात, लेकिन तुलसी की एक और विशेषता है, वो इन्फेक्शन को नहीं आने देती। इसी प्रकार कालमेघ भी इन्फेक्शन नहीं होने देता है और हमारे जीवन को धन्य बना देता है। जैसे आपके हेयर्स हैं, हेयर्स को ये बहुत पुलकित करता है, नया बनाता है, क्योंकि लीवर के रस जब बहुत अच्छे बनते हैं तो हमारे त्वचा यानी कि स्किन और हमारे हेयर्स बहुत अच्छे बने रहते हैं। ये सारी ऐसी ऐसी दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं। यहाँ पे सुगंधित पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे हम अग्गर, यहाँ पे हम चंदन भी लगा रहे हैं। हम यहाँ पे जिसको आप कहें स्थावर, शंख पुष्पी, जटामानसी, ये सब पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ यहाँ होंगी, ताकि लोगों को बताया जाए कि आपके लिए ये जड़ी बूटी, आपके लिए ये, आपके लिए ये, आपकी प्रकृति के अनुसार। जब आप ताजे रस उसके लेते हो तो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं आ सकता। वो सौम्य होने के कारण छोटे बच्चे, यहाँ तक कि बहुत सारी औषधियाँ तो इतनी पवित्र हैं कि उनको गर्भवती महिलाएं भी ले सकती हैं। जैसे गर्भवती महिलाएं स्थावर ले सकती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी उसको लिया जा सकता है। वो दूध बढ़ाने में और हमारे मसल्स को ताकत देने में रामबाण है, वो हमारी हाइट बढ़ाने में भी रामबाण है। ऐसी दिव्य औषधियों का यहाँ पे भंडार होगा और इस योग पीठ से मेरा ये मानना है कि हम एक बार फिर भगवान कृष्ण का उपदेश, गुरु नानक का उपदेश के साथ धरती पर हरियावली, जैसे मेरा सतगुरु बैठा है, कृष्ण जी महाराज को पारजात कहा जाता है, वृंदावन में रहते थे, इसको हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हरा भरा करेंगे। यहाँ हर जड़ी बूटी लगाएंगे ताकि लोग सुख में जीवन ले सकें। देखो, सबने दुनिया से चला जाना है यहाँ, लेकिन जो पेड़ पौधे यहीं रहेंगे, ये प्रकृति यहीं रहेगी। मैंने 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है। आप सामने देख रहे होंगे कदम का पेड़ है, जो सामने खड़ा है वो कदम है। अब कदम प्रेम का पेड़ है, जो हमारे अंदर से अहंकार निकालता है, प्रेम पैदा करता है। हमारे यहाँ पे अशोक, बहुत तरह तरह के
जो हमारे ग्रंथों से जुड़े पेड़ पौधे हैं वो सभी प्रकार के यहाँ लगाए जा रहे हैं। साला यहाँ पे लगाया जा रहा है जो भगवान राम ने पंचवटी में लगाया था। यहाँ पे पारिजात है जो आप देख रहे हो, जिसको हार श्रृंगार बोला जाता है। हर तरह का पेड़ यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे ढाक का पेड़, खैर का पेड़, यहाँ पे जितने भी तरह के पेड़ हैं वो सब लगाए जा रहे हैं ताकि हम अपने पेड़ पौधों की जानकारी लें। मुझे लग रहा है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमारी पीढ़ी ने, तो आने वाले टाइम में लोगों को पता नहीं होगा कौन सा पेड़ कैसा था, वो एक सिर्फ किताबों में लिखा रह जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये सारे का सारा जो जीवन है ये बिना पेड़ पौधों के नहीं चल सकता, क्योंकि अगर आप वैज्ञानिक तथ्यों को समझते हैं, जो सूर्य है ये सारे ब्रह्मांड का पिता है। ये जो एनर्जी देता है इसको पेड़ पौधे ही ग्रहण कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण, और ये पेड़ पौधे संग्रह करके फिर हमें देते हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं लेंगे, रहेंगे नहीं, तो कौन संग्रह करेगा सूर्य की एनर्जी को? किस प्रकार हमारे पास सोना, लोहा, चांदी, तांबा सब जो तत्व हैं वो पहुंच पाएंगे? जब इन पे सूर्य प्रकाश से होता है, धरती से ये सब चीज़ों को ले लेते हैं। तो ये ताकत सिर्फ पेड़ पौधों में है, हमारे अंदर नहीं है। हम अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते। हम यहाँ बैठे हैं, हमें भूख लगेगी तो हम इन पे डिपेंड हैं, हम नहीं बना सकते। तो हमारे लिए सांस ये देते हैं, भोजन ये देते हैं। हमारे लिए अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई पूजने की, सेवा करने की चीज़ है तो हमारी पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ हैं। हमारा यही प्रयास है कि हम इनसे मिलकर इनकी सेवा करें, लोगों को बताएं, ताकि हम जीवन का आनंद ले सकें। तो ये थे हमारे साथ स्वामी जी, जिन्होंने हमें प्रकृति से जुड़े पेड़ पौधों के और जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी कि जो जड़ी बूटियां हैं उनसे हमारा जीवन किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। जो स्वास्थ्य का जो राज है वो प्रकृति में ही छिपा हुआ है। इस तरह से इन्होंने आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उसका ज्ञान दिया। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़। मैं राखी।